शिमला की ठंडी वादियों में जहाँ देवदार के पेड़ आकाश छूने की कोशिश करते हैं और हर कोना किसी रहस्य से भरा लगता है, वहीं एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। पुरानी बातें। इस दुकान की मालिक थी आर्या, एक शांत, किताबों में खोई रहने वाली लड़की जिसकी आंखों में हमेशा कहानियां तैरती रहती थी। आर्या का जीवन बहुत सीधा साधा था। हर सुबह वह चाय की चुस्की के साथ दुकान खोलती थी और फिर पुराने उपन्यासों में डूब जाती थी। लेकिन इस सर्दियों की शुरुआत कुछ अलग सी थी। दुकान के दरवाजे पर घंटी बजी और अंदर आया एक अजनबी, लंबा, गरम कोट में लिपटा हुआ, आंखों में कुछ खोया खोया सा। क्या आपके पास गुलजार की रावी पार है? उसने पूछा। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक ही कॉपी बची है। उसका नाम था नील। दिल्ली से आया था, एक लेखक जो अपनी अगली किताब के लिए शांति की तलाश में शिमला आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे शांति के साथ एक कहानी भी मिल जाएगी, वो भी खुद की। नील अब हर दिन आने लगा, कभी किताब लेने, कभी कॉफ़ी पीने, कभी बस आर्या से दो बातें करने। नील आर्या को कहानी वाली लड़की कहने लगा और आर्या उसे शहर वाला लड़का कहने लगी। उनकी मुलाकातें छोटी थी, पर उन छोटी मुलाकातों में एक लंबी कहानी बन रही थी। एक दिन नील ने पूछा, क्या तुम कभी बाहर चांदनी में घूमने गई हो? आर्या हंस पड़ी। मैं किताबों की दुनिया में घूमती हूँ। चांदनी रातों के बारे में बहुत पढ़ा है, पर देखा कम है। तो आज रात देखो मेरे साथ, नील ने कहा। आर्या कुछ पल तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, ठीक है। वो रात शिमला की सबसे चमकती रातों में से एक थी। आसमान में पूरा चांद था और सड़कें खाली थी। दोनों चुपचाप चलते रहे। आर्या, नील ने अचानक कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और बिताना चाहता हूँ तो? आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, चांद की या मोहब्बत की, ये कहना मुश्किल था। तुम शहर वाले लोग जल्दी चले जाते हो, उसने मुस्कुराकर कहा, और मैंने इंतजार करने की आदत छोड़ दी है। नील रुक गया। तो एक वादा करते हैं, हर साल इसी तारीख को इसी जगह मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्या कुछ न कह सकी, बस सिर हिला दी। नील चला गया और उसके साथ जैसे शिमला की सर्दियों में और भी सन्नाटा भर गया। लेकिन हर साल उसी तारीख को आर्या अपनी दुकान बंद करके वहीं चांदनी रात का इंतजार करती। पहला साल नील आया और उनके बीच वैसा ही जादू था। नील दूसरे साल भी आया और आर्या ने पहली बार उसका हाथ थामा। तीसरे साल बर्फ बहुत गिर रही थी, लेकिन वो आया और उस रात नील ने उसे प्रपोज किया। चौथा साल आर्या इंतजार करती रही, लेकिन इस बार नील नहीं आया। उस रात बहुत ठंड थी। आर्या बर्फ में अकेली बैठी रही और पहली बार उसके आंसू भी बर्फ की तरह जमने लगे। अगली सुबह उसने सिर्फ एक चिट्ठी पाई जो दुकान के दरवाजे पर लटकी थी। आर्या, शायद इस साल किस्मत को हमारी वादों से जलन होने लगी है। मैं आना चाहता था, पर जिंदगी ने रास्ता ही बदल दिया। अगर कभी तुम इस चिट्ठी को पढ़ो तो जानो, मैंने हर रात वही चांद देखा जो तुमने देखा, नील ने कहा। और अब 3 साल बीत चुके थे। आर्या ने इंतजार करना छोड़ दिया था। अब वो दुकान चलाती थी, कहानियाँ लिखती थी और नील की यादों को किताबों के बीच छुपा कर रखती थी। एक दिन एक छोटा सा लड़का दुकान में आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने कहा, ये मेरे पापा की है। उन्होंने कहा था कि इसे कहानी वाली आंटी को दे देना शिमला में। आर्या ने कांपती हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी कहानी कभी अधूरी लगे तो समझना कि उसका अंत शिमला की एक दुकान में छुपा है। नीचे दस्तखत था, नील वर्मा। उस दिन आर्या बहुत रोई, लेकिन पहली बार वो आंसू दुख के नहीं थे। वो एक मुस्कान के साथ आए थे, एक यकीन के साथ कि कुछ कहानियाँ भले ही अधूरी रह जाए, लेकिन उनकी खुशबू हमेशा रहती है। अब हर चांदनी रात को आर्या अपनी दुकान के बाहर बैठती है, लेकिन अब वो किसी का इंतजार नहीं करती। बस वो पुरानी यादों को जीती है।
और शायद नील भी आसमान से कहीं उसी चांद को देखता होगा। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत का कोई अंत नहीं होता। वो वक्त, दूरियों और जुदाई से परे होते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।